पूरी करो। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़। अभी मैं हूं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल के पास। आपको बता देते हैं कि जितने भी आईसीटी ट्रेनर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, वो यहाँ गर्दनीबाग का धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि जितने भी बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के, जिसमें नाइट गार्ड आता है, जिसमें आईसीटी लैब आता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आता है, ये लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और इनसे अभी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वजह क्या है, किस वजह से ये जितने भी लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं मुख्य कारण क्या है आज धरना स्थल पर बैठने का। आईसीटी इंस्ट्रक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सीतामढ़ी से विद्याभूषण कुमार बोल रहा हूँ, आईसीटी इंस्ट्रक्टर। सरकार से हम गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोग की बहाली हुई थी 16,000 के महीने से, जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश जी थे और वर्तमान में भी नीतीश जी हैं। तो नीतीश जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की अगर हैसियत नहीं है आईसीटी इंस्ट्रक्टर को सैलरी देने की, ताकि मैं बहाली क्यों की सरकार। एक तरफ बीपीएससी टीचर को महीने महीने पेमेंट होता है, छठ और दीपावली से पहले उनको वेतन दिया गया, लेकिन हम लोग आईसीटी इंस्ट्रक्टर का दीपावली तक नहीं मना। मैंने बार बार अपने हेडमास्टर को कहने का कोशिश की, उनके मार्फत हम डीओ तक मैसेज दिलवाएं कि हम लोग का वेतन प्लीज़ आप दिलवा दीजिए, लेकिन न तो डीओ सुने न बीओ सुने। यहाँ तक हम डीओ के पास भी गए, डीएम के पास किए, यहाँ तक डीओ के ऑफिस में गए तो हमारी समस्या डीओ सुनने के लिए इनकार कर गए। अंत में हम लोग को कहना पड़ा कि अगर आप लोग एक्शन नहीं लीजिएगा, हम लोग को सैलरी नहीं दिलवाइएगा, तो हम लोग आपके खिलाफ भी कर एक्शन लेंगे। ये मत समझिए कि बिहार के युवा कमज़ोर है। ये वही बिहार की धरती है जहाँ से बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी निकले हुए हैं। अगर सरकार हम लोग की सैलरी नहीं दिलवाती है तो ये आवाज़ आईसीटी इंस्ट्रक्टर का शांत होने वाला नहीं है। हम लोग भूखे मरने वाले में से नहीं है। अगर हम लोग की सैलरी नहीं मिलेगी तो हम लोग अलग कदम भी उठा सकते हैं, सरकार को हम चुनौती देने का भी काम कर सकते हैं। मैं भूखे नहीं मरूंगा और भूखे अपने बच्चों को नहीं मरने दूंगा। 13 महीना से हम लोग की सैलरी नहीं मिली। सरकार क्या चाहती है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। हमारे नाइट गार्ड एक गरीब परिवार से आते हैं, वो अपना मजदूरी का काम करते थे, जो उन्होंने छोड़ दिया और स्कूल में अपना सेवा दे रहे हैं। पूरे रात ड्यूटी करते हैं, अपने बीवी बच्चों का त्याग करके स्कूल में आते हैं। उसके बीवी बच्चा वहाँ सुरक्षित है, उसके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अपने बीवी बच्चा के छोड़ करके, समाज के ऊपर छोड़ करके स्कूल में ड्यूटी करने आते हैं, लेकिन वहाँ उसका परिवार सुरक्षित है और वेतन भी नहीं मिल रहा। तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हम कब तक ऐसे कार्य करते रहेंगे। क्या फ़ायदा हम लोग को हो रहा है कि अपने बीवी बच्चा को भी शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे हैं और भूखे भी मर रहे हैं। बहुत सारे नाइट गार्ड भूखमरी के हालत में है। समाज में, सोसाइटी में अपने बीवी का गहना रख करके, जेवर को गिरवी रख करके ब्याज पर 4 रुपये 5 रुपये से उठा करके परिवार का भोजन पोषण कर रहे हैं। राशन की दुकान से राशन ला करके और अपने भोजन प्रदान किए, अपने बच्चों को जीविका चला रहे। किसी तरह वो आदमी गाली सुन रहा है अभी नाइट गार्ड। बहुत सारे नाइट गार्ड है, उनको समाज में इज्जत अभी नहीं मिल रहा है। करे क्या चीज़ का तुम नौकरी करता है और सैलरी मिले नहीं रहा है, तो तरह के बात का समस्या करना पड़ रहा है। सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग की सैलरी शीघ्र दिलवाए और शीघ्र इस महीने के लास्ट तक हम लोग की सैलरी पेमेंट हो जानी चाहिए। अगर सरकार सैलरी नहीं देती है तो सरकार एक लेटर निकाल दे कि हम आप लोग को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और आप लोग सुसाइड कर लीजिए, मैं देने में असमर्थ हूँ। ये मैं सरकार से गुजारिश कर, नहीं अगर सरकार लेटर निकालने का साहस नहीं रखती है। आज धरना दे रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर, जितने भी आईसीटी लैब, कंप्यूटर ट्रेनर, जितना नाइट गार्ड है, अगर सरकार आज आपके धरना के बाद नहीं सुनती है तो आगे क्या कीजिएगा? मैं सरकारी कार्य को बाधित करेंगे, सरकारी कार्य को हम बाधित करेंगे। जितना भी हाई स्कूल है सब हाई स्कूल में जो ताला मारेंगे और कर एक्शन लेंगे सरकार के खिलाफ। सरकार को चुनौती देंगे। आईसीटी इंस्ट्रक्टर मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं। इस स्कूल में आईसीटी इंस्ट्रक्टर नाम बताइए अपना। मेरा नाम विद्याभूषण कुमार, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। ये गर्दनीबाग धरना स्थल, यहाँ आईसीटी लैब, कंप्यूटर ट्रेनर और नाइट गार्ड, यहाँ धरना स्थल पे क्यों बैठे हैं आप? हम सभी लोग इसलिए बैठे हैं चूँकि हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रहा है। चूँकि लगभग 10 महीने से 12 महीने तक हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं आईसीटी इंस्ट्रक्टर के रूप में और नाइट गार्ड के रूप में। प्रत्येक विद्यालय में हम लोगों को बहाल किया गया था आउटसोर्सिंग के माध्यम से। बहाली कब हुई थी ये? यह जो है अक्टूबर नवंबर में हुआ था।
हाँ, तो उस समय से जो है हम लोगों को आज तक जो है कि वेतन नहीं मिला है, जो हमारा तनख्वाह है वो भी नहीं मिला है। पर प्रेजेंट है कि हम लोग हमेशा जा रहे हैं स्कूल, जो हमारा कार्य है, मुख्य कार्य जो भी है ICT लैब का, वो सारा कार्य हम लोग कर रहे हैं। लेकिन 1 महीने का भी अभी तक कोई वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण मेरी जो आर्थिक स्थिति है, हमारे सभी ICT वाले और नाइट गार्ड वाले का स्थिति जो है बहुत दयनीय हो गया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कि भुखमरी की हालत भी हो गई है। ठीक है, बच्चे का एडमिशन है वो स्कूल से निकाला जा रहा है बच्चों को। अब पेमेंट तो है नहीं, तो बच्चे का फ़ी कहाँ से भरेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में है, सरकारी में तो है नहीं। अब ऐसे ऐसे हालात हम लोगों के साथ उत्पन्न हो रहा है कि हम लोग कैसे जाएं विद्यालय और किस हिसाब से रेगुलर काम करें, जो कि पेमेंट नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि हम लोगों का जो है कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हम लोगों ने DO कार्यालय में भी एप्लीकेशन दिया, वहाँ पे भी बस वहीं तक रह जाता है। उसके बाद जो है हम लोग DM के पास भी आवेदन दिया कि इसको देखा जाए सर, हम लोगों का जैसे कि वेतन कम से कम दिलवाइए ताकि हम लोगों का कुछ आगे का हो सके। ठीक है, तो हम यही कहना चाहेंगे, आगे जैसे कि आवाज़ हमारी पहुंचनी चाहिए कि हमारे जो भी भाई बंधु हैं ICT वाले, नाइट गार्ड, या फिर जिन लोगों को हटा भी दिया गया है, चूँकि उन लोगों के साथ भी काफ़ी परेशानी है, जो ICT इंस्ट्रक्टर है उन लोगों को भी हटाया गया है, तो उनको हम चाहेंगे कि फिर से उन लोगों को रिवर्स किया जाए, रीज्वाइनिंग उन लोगों को भी कराया जाए। मेरा नाम रविंद्र कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार से। मतलब जॉब का ICT लैब इंस्ट्रक्टर जी। बहाली हुआ था शिक्षा विभाग के लेटर से 253C के माध्यम से। हम लोग का हुआ था कि आप लोग का कंप्यूटर शिक्षा सैलरी कितना फिक्स हुआ था? सैलरी हम लोग का 16,000 फिक्स हुआ था। 16,000 जी, हुआ था कि हर एक मंथ आप लोग का दिया जाएगा। हम लोग का लगभग हमारा कार्य करते हुए हो गया 13 माह। 13 महीने से काम कर रहे हैं? 13 माह से कि नहीं अभी तक? 2 2 महीना का पेमेंट मिला है और एक भी पैसा उसके बाद नहीं मिला है। 16,000 सैलरी फिक्स था आपका, मिला कितना है 2 महीना में? 2 महीना में मिला है हम लोग का 12,000 मिलता है। 4,000 कट हो जाता है। जी जी, तो उसमें GST WST कट होता है, जो कट होता है। उसके बाद हम लोग का रखा गया है। उसके बाद नाइट गार्ड का भी नहीं मिलता है सैलरी। जहाँ ICT इंस्ट्रक्टर है, सिस्टम लगा है कंप्यूटर, वहाँ नाइट गार्ड रखा गया, उन लोग को भी नहीं मिलता। तो 13 महीना पहले आप ज्वाइन किए थे आपको? जी, 2 महीना का सैलरी मिला है, 11 महीना का आपका वेतन भी नहीं मिला। तो किसी से मांग अभी तक की कि नहीं? जी जी, मांग हम लोग अपना स्तर से किए हैं, BO से किए हैं, DO से किए हैं। जवाब रिप्लाई क्या मिल रहा है वहाँ से? रिप्लाई मिल रहा है कि आप लोग का विभाग से पैसा नहीं आता है। आप लोग पैसा आया था एक बार, वापस चला गया है, अभी फिर पैसा नहीं आया है, आएगा तो मिलेगा। पैसा मिलने की उम्मीद है कि नहीं है? हम लोग को अभी कोई उम्मीद नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। अभी 10 बजे से हम लोग 11 बजे से बैठे हैं, बिना खाए पिए बैठे हैं। ये धरना स्थल पे बैठे हुए क्या बताना चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को जिस मकसद से रखा गया है सरकार के द्वारा, अपना सरकार जो मकसद हम लोग के साथ हुआ है, ऐसी बात उसको रखे और उस पर सहमत रहें। हम लोग सहमत हैं, हम लोग को टाइम टेबल से पेमेंट मिले, हम लोग कार्य करेंगे। नाम क्या है? हमारा नाम है सोनू सिंह, ICT इंस्ट्रक्टर सिवान से। कहाँ पे? सिवान में है? जी, सिवान में है, मध्य विद्यालय सिवान में है, चक्की चतुर्वेदी, बोर्ड बिहार। मैं शिक्षा विभाग से यह कहना चाहता हूं कि अगर वो आउटसोर्सिंग से बहाल करते हैं तो वो फिर हटाते क्यों हैं, और अगर पेमेंट देने का उनको नहीं था तो फिर वो बहाल क्यों किए। इसलिए अगर वो बहाल किए हैं तो पेमेंट दें और नियमित करें। जी नमस्कार सर, मैं रिपु कुमार ICT इंस्ट्रक्टर बिहार से। मेरा कहना यही है कि सरकार से कि जब हम लोग को बहाली किया गया था नवंबर 2023 को, तो फिर हम लोग से 4 से 5 माह कार्य कराने के बाद फिर हम लोग को निकाल दिया गया। कन्हैया प्रसाद के द्वारा एक लेटर जारी हुआ 10 फरवरी को, जे 31 मार्च के बाद ICT इंस्ट्रक्टर से कार्य नहीं लिया जाएगा जो माने हाई स्कूल में है। मान रहे हैं कि अगर किसी को जीवन दिया जाता है तो उसको फिर उसका उद्धार किया जाता है, वरना उसको फिर इसी तरह रोड पे नहीं छोड़ दिया जाता है कि फिर वो ठोकर खाए। मेरा यही सरकार से कहना है कि जो जितने भी ICT इंस्ट्रक्टरों को निकाला गया है उनको पुनः अपना कार्यरत पर रखा जाए, नहीं तो हम लोग अपना पूरा पावर दिखा देंगे। पूरे बिहार में, ऑल बिहार में ICT इंस्ट्रक्टर 11,000 के करीब में है, और मेरा कहना यही है कि प्रत्येक घर में 4 से 5 वोट है। 11,000 से 5 वोट से गुना कर लीजिए कि कितना वोट है। हम लोग चैलेंज देकर कह रहे हैं कि अब कि नीतीश कुमार को अगर हम लोग को बात नहीं मानेंगे न, तो हम लोग एकदम रोड पर उतर के उनका एकदम पूरा तरह से विरोध करेंगे, चाहे जो भी होगा हम लोग अपना सल्टेंगे। ठीक है, धन्यवाद।
जैसा कि आपने सुना होगा, जितने भी आईसीटी लैब, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और नाइट गार्ड यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं, उनका कहना है कि 13 महीने से काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग के थ्रू बहाली हुई थी और के पाठक उस समय थे। उसके बाद भी 13 महीना से इनका सैलरी मिल रहा है। कुछ लोगों को सैलरी मिला है, लेकिन 16,000 की जगह 12,000 2 महीना के 11 महीना का सैलरी नहीं मिला। इनका कहना है कि अगर सरकार काम करवाती है तो सैलरी देने में उनको दिक्कत क्यों हो रहा है। अगर सरकार हमें सैलरी नहीं देती है तो एक पेपर, रिटन पेपर में लिख के देके सैलरी में देने में असमर्थ हैं। उसके बाद आगे क्या करना है ये लोग तय करेंगे। इनका कहना है कि सरकार से एक ही मांग है कि जो काम किए हैं उनको सैलरी दीजिए और समायोजन जरूर कीजिए। रोजगार देने की बात करते हैं तो बेरोजगार मत कीजिए। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राकेश, जनपद न्यूज़, पटना।